खत्म हुआ इंतजार। रही है। क्या आपको नहीं पता कि चरित्र प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी या यूएन नंबर ऑनलाइन कैसे बनाएं? अब चिंता छोड़िए, चेंज योर लाइफ इंडिया आपके लिए लाया है हर सरकारी दस्तावेज की सबसे सरल हिंदी गाइड। रोजगार, संपत्ति, बैंकिंग, वाहन, हर जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए आज ही सर्च करें changeyourlifeindia.in। नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई कहे कि खुद को बेहतर बनाना भी एक तरह की देशभक्ति है। भारत में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ठीक यही बात कह रहा है। आज हम चेंज योर लाइफ नाम के इसी अनोखे ब्लॉग की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि ये कैसे व्यक्तिगत विकास को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ता है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग के मूल मंत्र से, जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि ये उस पूरी सोच की नींव है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो मानती है कि व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलती हैं। आज हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि इसका नाम क्या वादा करता है, फिर समझेंगे कि इसका असली मिशन क्या है। इसके बाद हम इसके कंटेंट को देखेंगे, जो कभी संविधान की बात करता है तो कभी राजनीति की। बड़ा दिलचस्प है। फिर हम जानेंगे कि ये सिर्फ एक ब्लॉग है या एक डिजिटल आंदोलन, और आखिर में इन सब को जोड़कर इसके असली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पड़ाव, पहली छाप। जैसे ही कोई इस ब्लॉग पर आता है, इसका नाम और इसका स्वागत करने का तरीका पहली नजर में ही ये बता देता है कि ये कोई आम वेबसाइट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए। चेंज योर लाइफ के ठीक बगल में लिखा है जीने की नई दिशा। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। इंग्लिश और हिंदी का ये मेल शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश है, और ये सीधे सीधे एक वादा करता है कि यहां बेहतर जिंदगी का रास्ता मिलेगा। और फिर ये लाइन हमारा स्वागत करती है, एक छोटा सा प्रयास। सुनने में कितना विनम्र लगता है ना? लेकिन लक्ष्य देखिए, प्रेरणा, सहायता और सामाजिक बदलाव। और यहीं पर पहले ही पल में ये ब्लॉग अपने पत्ते खोल देता है। ये सिर्फ पर्सनल एडवाइस देने के लिए नहीं है, ये समाज को बदलने की बात कर रहा है। तो ये सामाजिक बदलाव, ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। आखिर इसका मतलब क्या है इस ब्लॉग के लिए? चलिए अब इसके मिशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, वो मकसद जो इसकी हर पोस्ट में झलकता है। इसका मिशन आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पे खड़ा है। पहला, शुरुआत होती है व्यक्तिगत स्तर पर, जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना। दूसरा, दायरा बड़ा होता है और बात आती है सामाजिक सुधार की। और तीसरा, मामला प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी आर्थिक सहायता। यही तीनों मिलकर इसके पूरे कंटेंट की दिशा तय करते हैं। और इसे और अच्छे से समझने के लिए सीधे इसके फाउंडर की ही बात सुन लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ रियल लाइफ इंफॉर्मेशन यानी सच्ची जानकारी और हेल्पफुल रिसोर्सेज यानी सहायक संसाधनों की बात हो रही है। मतलब साफ है, ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स वाला ब्लॉग नहीं है। इसका मकसद लोगों को असल दुनिया में काम आने वाले टूल्स देना है। ठीक है, मिशन तो समझ आ गया, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए ये लोग लिखते क्या हैं? और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है, क्योंकि इसका कंटेंट आपको वाकई हैरान कर देगा। एक पल के लिए तो लगता है जैसे हम स्कूल की सिविक्स क्लास में वापस आ गए हैं, जहां देश के कानून और एक नागरिक के कर्तव्यों जैसे गंभीर विषयों पर बात हो रही है। अब सवाल यह है कि एक लाइफ चेंजिंग ब्लॉग में संविधान और मौलिक अधिकारों की बात क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक साफ संदेश है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी है। ये इस प्लेटफॉर्म की वैचारिक गंभीरता को दिखाता है। और जैसे ही लगने लगता है कि ये सब तो बड़ी अकादमिक, बड़ी सीरियस बातें हैं, अचानक से ये ब्लॉग पूरा गियर ही बदल देता है और सीधे आज की राजनीति के अखाड़े में उतर आता है। ये फर्क देखिए कितना जबरदस्त है। एक तरफ संविधान का पाठ तो दूसरी तरफ सरकार से तीखे सवाल। ये सिर्फ कंटेंट की वैरायटी नहीं है, ये एक रणनीति लगती है। तो एक ही जगह पर ये व्लॉग एक टीचर भी है और एक क्रिटिक भी। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पढ़ाई और पॉलिटिक्स की बातें करता है, तो जरा ठहरिए। इनके पिटारे में एक तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली चीज भी है, और वो हैं प्रैक्टिकल डिजिटल टूल्स। एक HTML व्यूअर, और उसका नाम भी तिरंगा स्टाइल, या फिर ब्लॉगर्स के लिए गाइड। ये सिर्फ काम के टूल्स नहीं हैं,
ये एक मैसेज दे रहे हैं कि डिजिटल रूप से सशक्त होना भी एक तरह से देश की सेवा है। यानी ये ब्लॉग सिर्फ विचार नहीं देता, काम करने के औजार भी देता है। तो हमने कंटेंट तो देख लिया कितना अलग अलग है, लेकिन ये कंटेंट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं डाला जा रहा। इसका एक बड़ा मकसद है लोगों को आपस में जोड़ना। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये ब्लॉग खुद को एक डिजिटल कम्युनिटी में कैसे बदलता है। ये शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है, अभियान। ये लोग खुद को वेबसाइट या ब्लॉग नहीं कहते, ये कहते हैं कि हम एक अभियान हैं, एक मूवमेंट। और ये एक छोटा सा शब्द पूरी सोच बदल देता है। ये पढ़ने वालों को सिर्फ पाठक नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है। और ये महसूस कराने के लिए कि कोई इस अभियान में अकेला नहीं है, इन्होंने एक छोटी सी पर बहुत ही स्मार्ट चीज की है। साइट पर एक लाइव विजिटर काउंटर है। जब कोई देखता है कि उसके साथ कई और लोग भी अभी ऑनलाइन हैं, तो उसे एक बड़े समूह से जुड़े होने का एहसास होता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी अभियान फैलने से ही बड़ा बनता है। इसीलिए हर पोस्ट के नीचे शेयरिंग के बटन्स की एक पूरी फौज मिलेगी। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक तरह का निर्देश है कि इस संदेश को आगे बढ़ाओ, इसे फैलाओ। तो ठीक है, हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा, इसका मिशन, इसका अनोखा कंटेंट मिक्स, इसका कम्युनिटी बनाने का तरीका। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इन सब के पीछे का असली कोर मैसेज क्या है? अगर हम इस पूरे ब्लॉग की फिलॉसफी को निचोड़ें तो एक 4 स्टेप का फॉर्मूला सामने आता है। ये एक सफर है जो खुद से शुरू होता है। पहले खुद को सुधारो, फिर एक जागरूक नागरिक बनो, अपने अधिकार और कर्तव्य समझो। इसके बाद अपने समुदाय की मदद करो, और अंत में ये सारे काम राष्ट्रीय गौरव से जुड़ जाते हैं। तो लब्बो-लुबाब ये है इस पूरे व्लॉग का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली आइडिया है, वो ये है कि व्यक्तिगत परिवर्तन भी देशभक्ति का ही एक रूप है। खुद को बेहतर बनाना सिर्फ निजी फायदा नहीं, बल्कि देश सेवा का पहला कदम है। और इस पूरी सोच को एक लाइन में समेटने के लिए इनका ये नारा है, जय हिंद, जय भारत, हमारा गांव, हमारा देश। ये नारा बहुत चालाकी से स्थानीय पहचान यानी हमारे गांव को राष्ट्रीय गौरव यानी हमारे देश से जोड़ देता है। और यही इस ब्लॉग के संदेश का सार है। तो आखिर में एक सवाल जो ये पूरा केस स्टडी हमारे सामने रखता है कि क्या ये सेल्फ हेल्प, सिविक्स और डिजिटल एक्टिविज्म का कॉकटेल आज के दौर में देशभक्ति और सामाजिक बदलाव की नई परिभाषा गढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।